बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि तमाम खुश होंगे और वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का एक नया ट्यूटोरियल, इंटरेस्टिंग सा ट्यूटोरियल, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है कि एक राउटर बोर्ड है और एक राउटर बोर्ड के अंदर हम चाहते क्या हैं कि डबल ब्रिज बनाएं, दो ब्रिजेस बना लें और दो ब्रिजेस बनाने के बाद उसके ऊपर मल्टीपल सर्वर को रन करना सीखेंगे। आज इस ट्यूटोरियल के अंदर आप सीखेंगे कि आप एक ही राउटर बोर्ड के अंदर रहते हुए मल्टीपल हॉटस्पॉट सर्वर, पीपीओ सर्वर या रेडियस सर्वर, डीएसपी सर्वर ये किस तरीके से आप रन कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम जो सेटिंग है इसको हम इस ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे। और तमाम दोस्तों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच यार। आप वीडियो को लाइक करते हैं और आगे शेयर करते हैं, प्लस उस वीडियो के ऊपर कमेंट भी पास करते हैं। ये आपकी नवाजिश है, आपकी मेहरबानी है कि अगर आप ऐसा करते हैं। अच्छा जी, जिन दोस्तों ने इससे पहले वीडियो नहीं देखी, मैंने हॉटस्पॉट सर्वर, पीपीओ सर्वर और रेडियस सर्वर के ऊपर वीडियो जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं। तो अगर वो पहले वीडियो देख लें तो ये वीडियो उनको फिर इंतहाई कह लें कि अच्छे तरीके से उनको समझ भी आ जाएगी और उनका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर भी हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं कि मैं दो ब्रिजेस बनाऊंगा और दोनों ब्रिजेस के ऊपर एक ब्रिज 1 होगी, एक ब्रिज 2 होगी और ब्रिज 1 के ऊपर हॉटस्पॉट सर्वर रन करूंगा और दूसरा ब्रिज 2 के ऊपर एक और हॉटस्पॉट सर्वर जो है वो रन करेंगे। इसी तरीके से ब्रिज 1 के ऊपर हम पीपीओ सर्वर रन करेंगे और पीपीओ सर्वर जो है वो ब्रिज 2 के ऊपर एक डिफरेंट किस्म का एक और पीपीओ सर्वर होगा, वो रन करना सीखेंगे। जिन दोस्तों ने पहले वीडियो देखी है उनको तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट उनका अच्छे तरीके से उनको क्लियर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो पहले वो वीडियो देख लें, तो फिर उनका जो कॉन्सेप्ट होगा ये मल्टी सर्वर्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये तमाम सेटिंग किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से ये मल्टी सर्वर कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, इन इसकी सेटिंग करने के लिए हमें लैब में जाना पड़ेगा। चलते हैं लैब के अंदर, देखते हैं कि इसकी किस तरीके से सेटिंग की जाती है। जी जनाब, आ गया जी लैब के अंदर। हम राउटर बोर्ड को कनेक्ट किया और इसके अंदर आए। अच्छा, ये आपने इससे पहले ये सारी की सारी आपने वीडियो देखी हुई है। जो हमने पहले नेटवर्क की सेटिंग की हुई थी वो नेटवर्क बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। अब जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी हुई वो बराए मेहरबानी उन वीडियो को पहले देखें, तो फिर इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अच्छा, इसके अंदर पहले एक जो नेटवर्क है वो चल रहा है, ठीक है। उसमें हॉटस्पॉट की भी हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उसमें हमने पीपीओ जो सर्वर है वो भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, रेडियस सर्वर जो है वो भी हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है इसी के अंदर ही। अब हम चाहते क्या हैं कि अब हम इसी सर्वर के अंदर जो पहले हमने एक एक सर्वर इसके अंदर पहले बनाया हुआ है, अब इसके अंदर हम दूसरा सर्वर या कह लें कि एक हॉटस्पॉट सर्वर हमने तो बनाया हुआ है, अब दूसरा हॉटस्पॉट सर्वर जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं वो उसकी सेटिंग हम करना सीखेंगे जी। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए ऐसा करते हैं, सबको बंद करते हैं। एक चीज़ देख लेना यार कि हॉटस्पॉट सर्वर में पहले हम करते हैं, इसमें देख लेते हैं कौन सा हॉटस्पॉट सर्वर चल रहा है। हादी डॉट नेट के नाम से ये सर्वर जो है वो चल रहा है। इस सारे को बंद करता हूँ ये दफ़ा मैं। जो जो चीज़ें हैं इन सब को बंद कर देते हैं कि फिर ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आप जाएंगे एड्रेस के अंदर, आईपी में गए। आईपी में जाने के बाद एड्रेस तो हमें चाहिए ना कोई। कौन सा एड्रेस, एक पूल बना लेते हैं, बल्कि एड्रेस में भी रहने देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बनाते हैं इसकी ब्रिजेस। ब्रिज में जाते हैं। इस वक्त हमारे पास ब्रिज 1 है और तमाम की तमाम जो पोर्ट हैं, पोर्ट 1 2 3 एंड 4 जो है वो ब्रिज 1 पर चल रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मैंने दो नेटवर्क चलाने हैं। एक नेटवर्क जो है वो पोर्ट नंबर 2 और 3 वाली जो पोर्ट है ये ब्रिज 1 बन जाए और पोर्ट 4 और 5 जो है ये ब्रिज 2 बन जाए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिज ऐड करनी पड़ेगी। पहले क्लिक किया मैंने ब्रिज के ऊपर, प्लस के साइन के ऊपर क्लिक किया और इसने ऑटोमेटिक इसका नाम जो रख दिया वो ब्रिज 2। आप कोई भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं। अप्लाई किया, ओके किया जी। अब इसमें क्या करेंगे जी, पोर्ट में जाने के बाद पोर्ट नंबर 4 और पोर्ट नंबर 5 को, ये इस वक्त जो है वो ब्रिज 1 के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे इसको ब्रिज 2 के ऊपर ले जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ब्रिज 2, हो सकता है कि राउटर बोर्ड जो है एक दफ़ा डिस्कनेक्ट हो तो फिर कनेक्ट हो जाएगी। अप्लाई किया, ओके किया और ब्रिज पोर्ट नंबर 5 को भी जी मैंने ब्रिज 2 के ऊपर
इसको ब्रिज 2 में असाइन कर दिया जाए। अप्लाई किया, ओके किया, राउटर बोर्ड हो सकता है एक दफ़ा डिस्कनेक्ट हो और फिर से दोबारा कनेक्ट हो जाए। अच्छा जी, चलो खैर, पोर्ट नंबर 4 और पोर्ट नंबर 5 जो है वो किस में आ गई जी, ब्रिज 2 के अंदर। अब हमारे पास दो ब्रिजेस बन गई, ब्रिज 1 और ब्रिज 2। अब क्या करेंगे, हम चले जाते हैं आईपी में। आईपी में जाने के बाद हम एड्रेस में चले जाते हैं। ये पहले से एक नेटवर्क है वो चल रहा है, हम एक और एड्रेस ले लेते हैं जो मर्जी आपको अच्छा लगता है, 192.168.5.1/24 क्लास सी का नेटवर्क ले लेते हैं जी। और इसको यहाँ पर जो इंटरफेस है वो क्या है जी, वैन 1 है, हम यहाँ पर ब्रिज 2 लेंगे। ओके हो गया, क्योंकि हम दूसरा नेटवर्क डिजाइन करने जा रहे हैं, बना रहे हैं। अप्लाई किया, ओके किया। अब हमारे पास 3 एड्रेस आ गया जी, ठीक है जी, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब हमने नया जो लिया है वो 5.1 लिया है जी। ओके हो गया जी। इसके बाद इसको बंद कर दें। इसके बाद आईपी में जाएं, आईपी में जाने के बाद हॉटस्पॉट में जाएं, हॉटस्पॉट में जाने के बाद हमारे पास सर्वर जो है वो चल रहा है एक हादी.नेट से। अब नया सर्वर हम बनाएंगे, सर्वर के ऊपर क्लिक किया, हॉटस्पॉट सर्वर सेटअप के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर वैन 1 की जगह पर क्या लेंगे जी, यहाँ पर वाहन जी, यहाँ पर ब्रिज 2 ले लेंगे जी, ये वाला जी। फिर नेक्स्ट के ऊपर नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट, नेक्स्ट और बनी यहाँ पर डीएनएस नेम कोई नाम रख रहे हैं जो नया नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ रबी.नेट और इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। अब हमारा हॉटस्पॉट सर्वर जो है वो कन्फिगर हो गया जी। और इसका नाम उसने क्या रख दिया, एचएस पूल जो भी है, पूल 2, और ये एचएस पूल 12 इसने इसका नाम रख दिया जी। अच्छा, इसके बाद जी क्या करेंगे, इसकी प्रोफाइल में चले जाते हैं। प्रोफाइल हमारे पास दो पहले से बनी हुई है, हम एक और प्रोफाइल बना लेते हैं। आप इस प्रोफाइल को भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम नए, क्योंकि नया बना रहे हैं तो हम नई प्रोफाइल बनाते हैं जी। मैं इसकी जी नई प्रोफाइल बना देता हूँ 10 MB की, ठीक है जी। और इस पे यहाँ पर पूल कौन सा लूंगा जी, ये वाला एचएस पूल 12। अब ये कैसे पता चलता है जी, एचएस पूल 12 हम लेंगे जी, जैसे हम सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो ये जो रबी.नेट वाला हमने बनाया था, इसका नाम उसने रखा जी HSPROF2। और जो इसको जब सेट कर रहे थे उस वक्त इसने इसका जो नाम रखा था, ये देखिए ये लिखा हुआ एचएस पूल 12, ठीक है जी। ये वाला हम वहां पर सिलेक्ट करेंगे। कहाँ थे जी, प्रोफाइल में थे, यूजर प्रोफाइल में थे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने क्या लिखा था जी, 10 MB। और 10 MB के बाद यहाँ पर पूल की कहानी थी, पूल लेते हैं जी एचएस पूल 12, ये वाला जी। ओके हो गया जी। इसकी फिर रेट लिमिट में चले जाते हैं, हम कहते हैं 1 MB अपलोड और 10 MB डाउनलोड, इसको दे देंगे। शेयर यूजर एक ही है जी, ओके जी। अप्लाई, ओके। ये आपने पहले वीडियो देखी हुई है, इस वजह से मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने की हद तक। इसके बाद ये यूजर में चले जाते हैं। यूजर में जाने के बाद पहला हम टेस्ट यूज करते थे, अब हम एक और यूजर बना लेते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं जी, यहाँ पर कौन सा सर्वर हम सिलेक्ट करेंगे जी, तो यहाँ पर सर्वर आल है। यहाँ पर सर्वर जो भी हमने नया बनाया है ब्रिज 2 के ऊपर बनाया था जी, ये वाला। यहाँ पर टेस्ट 2 के नाम से हम एक यूजर बना लेते हैं जी। इसका पासवर्ड भी जी टेस्ट 2, और यहाँ पर प्रोफाइल इसको क्या देंगे 10 MB। अप्लाई एंड ओके। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं क्या ये चलता है या नहीं चलता। यहाँ पर गए, पहले हादी.नेट से वो चलता था जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पर रबी.नेट लिखा, क्लिक किया, हमारे पास हॉटस्पॉट का पेज आ गया। यूजर कौन सा जी, टेस्ट 2, और इसका पासवर्ड भी टेस्ट 2 था जी। ओके करके देखते हैं नेट चला कि नहीं। यकीनन जी डेफिनेटली इसको आईपी एड्रेस असाइन हो गया जी 192.168.5.2। अब इसमें ब्राउज करके देख लेते हैं कि नेट चला है कि नहीं चला। गूगल का पेज खोला, डेफिनेटली जी गूगल का पेज खोल रहा है। अब ये हुआ क्या है कि एक राउटर बोर्ड के अंदर हमने दो हॉटस्पॉट सर्वर को है वो कन्फिगर किया है। एक सर्वर का नाम जो था वो हादी.नेट था, दूसरे सर्वर का नाम हमने क्या रखा जी, रबी.नेट। अब होगा क्या कि अब जब आप पोर्ट नंबर 2 और 3 से कोई भी डिवाइस निकालेंगे तो वो आपका हॉटस्पॉट जो 1 है उस पर चलेंगी। जो पोर्ट नंबर 4 और 5 से निकाल कर आप कोई भी डिवाइस लगाएंगे तो वो कौन से सर्वर पे चलेगी, वो सर्वर जो आपने दूसरा सर्वर या हॉटस्पॉट सर्वर जो दूसरा बनाया है उस पर चलेंगी। आप यहाँ से स्विच निकाल कर भी आगे से मल्टीपल डिवाइसेस लगा सकते हैं, और इसमें से भी स्विच निकाल कर मल्टीपल डिवाइसेस लगा सकते हैं जी। फिलहाल एक सर्वर हमारा कंप्लीट हुआ, अब दूसरे सर्वर की जानब हम चलते हैं जी। अच्छा जी,
अब दूसरा सर्वर जो हमने बनाना है वो पीपीओ सर्वर बनाएंगे जी। पीपीओ सर्वर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक पूल की। आईपी में जाए, आईपी में गया, आईपी में जाने के बाद पूल के ऊपर क्लिक किया, पूल के ऊपर क्लिक करने के बाद हम एक पूल या प्लस के ऊपर क्लिक किया, प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी पूल का नाम अगर आप रखना चाहते हैं रख लें। पूल 2 उसने लिया तो हम पूल 2 ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर इसकी रेंज दे दें, कौन सी रेंज देते हैं, 192.168, कोई जो आपको अच्छी लगती है रेंज वो आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं जी। 192.168.7.1 से लेकर चलो जी 192.168.7.10 मैं छोटा सा एक पूल बना लिया जी। उसको रेंज मैंने साइन की, अप्लाई किया, ओके किया, इसका नाम क्या रखा जी, पूल 2 हो गया जी। इसके बाद क्या करते हैं जी, इसके बाद चल जाते हैं ट्रिपल पीओ में। यहाँ पर जाने के बाद क्या लेते हैं जी, अगर आपने पहले वीडियो देखी हुई है तो फिर आपको बड़ी स्पीडली से पता होगा कि यहाँ पर क्या कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इंटरफेस के ऊपर क्लिक किया, इंटरफेस के ऊपर क्लिक करने के बाद प्लस के ऊपर ऐड जो आता है इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये PPOE सर्वर बाइंडिंग के ऊपर क्लिक किया, इसने यहाँ पर इसको PPO इन 2 ले लिया। पहले देखें ये नजर आ रहा है आपको PPOE 1, ठीक है, ये वाला था। अब उसने क्या ले लिया जी, PPOE इन 2, इसको क्या किया, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ओके किया, ओके करने के बाद जनाब हम पीपीओ सर्वर में चले जाते हैं। पीपीओ सर्वर में जाने के बाद यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले जो हमारा सर्वर चल रहा है, पीपीओ सर्वर चल रहा है, उसकी सर्विस 1 है और इसने बाय डिफॉल्ट इसका नाम जो है वो सर्विस 2 ले लिया। यहाँ पर अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं जी, बहरहाल हम यही रहने देते हैं। इसके बाद इंटरफेस को आपने चेंज करना है। इंटरफेस के ऊपर यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब इंटरफेस हम कौन सा लेंगे जी, हाँ जी डेफिनेटली हम ब्रिज 2, क्योंकि हम दूसरा सर्वर बना रहे हैं तो ब्रिज 2 के ऊपर बना रहे हैं तो ब्रिज 2 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जी यहाँ पर क्लिक करते हैं 1 सेशन पर होस्ट और 3 ऑप्शन ये जो होती हैं इनको अनचेक कर देते हैं। अनचेक करने के बाद अप्लाई एंड ओके कर देते हैं, ठीक है जी। पहला सर्वर हमारा ब्रिज 1 पे चल रहा है, दूसरा सर्वर जो हम बनाने जा रहे हैं वो ब्रिज 2 के ऊपर। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल बनाने के लिए प्लस के ऊपर क्लिक किया, प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई एक प्रोफाइल का नाम रख देते हैं जी। हम कह देते हैं जी चलो प्रोफाइल 1 ही इसका नाम रहने देते हैं। लोकल एड्रेस, अब लोकल एड्रेस हम कौन सा लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें। सिर्फ तो ये लोकल एड्रेस हम लेते हैं यहाँ पर जो हमने अब आईपी में गए थे, आईपी में जाने के बाद एड्रेस में गए थे, ये जो हमने ब्रिज 2 को एड्रेस साइन किया था, कौन सा एड्रेस साइन किया था, 5.1, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम एड्रेस कौन सा लेंगे जी, लोकल एड्रेस 192.168.5.1, ठीक है। और मोड एड्रेस इसका कौन सा होगा, अभी जो हमने पूल बनाया है पूल 2, तो यहाँ पर पूल 2 सिलेक्ट कर लेंगे जी। और इसके बाद क्या किया जी, हमने लिमिट में गए, लिमिट में जाने के बाद इसको हम कह देते हैं जी, जो प्रोफाइल बना रहे हैं 1 M अपलोडिंग और 10 M डाउनलोडिंग। इसके बाद क्या किया जी, अप्लाई किया, ओके किया। सेम ये चीज़ जैसे ये हमने पहले बनाई हुई है वो वाली चीज़ आपने पहले अगर सीखी हुई है, उसमें हमारा लोकल एड्रेस 30.1 था। अब जो लोकल एड्रेस हमने लिया है वो 5.1 लिया है, उसमें पूल 1 था, अब कौन सा पूल लिया है, हमने पूल 2 लिया है। इसके बाद एक यूज़र बना लेते हैं। यूज़र बनाने के लिए आपको पता है सीक्रेट में जाते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद प्लस के ऊपर क्लिक किया, प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद एक यूज़र test3 के नाम से बना लिया और इसका पासवर्ड भी मैं test3 रख देता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद जी यहाँ पर सर्विस कौन सी लेंगे, हाँ जी ये वाली PPOE, ठीक है जी। और जो प्रोफाइल जो हमने अभी बनाई है वो कौन सी बनाई थी, उसका नाम प्रोफाइल 1 ही था, प्रोफाइल 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई किया, ओके किया। अब इसको टेस्ट करने से पहले हमें इसको करना क्या पड़ेगा कि जो भी इस सर्वर के ऊपर जितने भी यूजर आए उनको हमने एक पूल बनाया था जिसकी हमने रेंज रखी थी 7.1 से लेकर 7.10 तक। उसको अब आपने क्या करना है, उसको चलाने के लिए आपको आईपी में जाने के बाद फायरवॉल में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कोई एक पहले से हमारा बना हुआ है, किसी एक के ऊपर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद इसको कॉपी कर लें, कॉपी किया जी। ऐसे करते थे पहले भी हमने, पिछले वाली को बंद किया और यहाँ पर जो हमने पूल बनाया था उस पूल का यहाँ पर रेंज वो लिख दें 192.168.7. यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, 7.0 लिखेंगे।
कि 0 से लेकर 10 तक जो हमने बनाया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ कैसे बनाए थे जी, पूल में गए थे, पूल में जाने के बाद अब ये वाला 7.1 था। अब क्या है 7.1 तो से ये 7.0 से स्टार्ट करे और 7.10 तक जाए। तो मैंने यहाँ पर इस पूल को ये कर दिया जी, ठीक है 7.0 किया और मैं कहता हूँ कि ये 7.0 से जल्दी अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ओके किया जी, ठीक है जी। ये हमारा हॉटस्पॉट पीपीओ सर्वर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब रही कहानी कि इसको हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये चलता है या नहीं चलता। तो क्या करेंगे जनाब, ये आपको बात नज़र नहीं आई होगी, वो टीवी सा नीचे जो बना होता है आइकॉन सा, उसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद ये आपको करना ही आता है। सेटअप न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक किया, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, सेटअप न्यू कनेक्शन पहले से बना हुआ है, मैं कहता हूँ नहीं जी क्रिएट कर दो नया, और ब्रॉडबैंड के ऊपर क्लिक किया, क्या जी रखा था हमने TEST टेस्ट 3 और इसका पासवर्ड भी टेस्ट 3 रख दिया था। इसको कनेक्ट करते हैं जी, कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि ये कनेक्ट होता है कि नहीं होता जी। अब कनेक्ट हो रहा है जी, और इसको जी यकीनन जी कनेक्ट हो गया जी, नेट भी चल गया। एक्टिव में जाने के बाद देखते हैं, ये टेस्ट 3 के नाम से जी हमने एक्टिव किया था, टेस्ट 3 के नाम से जी हमारा यूज़र जो है एक्टिव हो गया जी। इंटरफेस में जाकर देख लेते हैं जी, इंटरफेस में भी ये 3 नाम का टेस्ट 3 के नाम से एक्टिव है। इसके ऊपर अभी कोई ब्राउज नहीं हो रहा, तो ब्राउज करके देख लेते हैं जी कोई चीज़ चलती है। ये मैं वीडियो कह रहा था कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये मैक्रो टिकलोड बोर्ड सेटिंग कंप्लीट और डिटेल के साथ सीखना चाहते हैं, इसके अंदर ये सारी की सारी जो है इसका पार्ट 1 है। अगर इसको आप डिटेल से देख लेते हैं तो आपको इसकी बड़ी अच्छे तरीके से जो मल्टी हमने सर्वर बनाने सीखे हैं इनकी आपको कह लो कि इजीली आप इसको समझ सकते हैं जी। बहरहाल इस वीडियो का पता चलेगा कि आपके राय और कमेंट से पता चलेगा आपको कितना ये वीडियो अच्छा लगा और कितनी आपने इसमें से कुछ चीज़ें को पिक किया और इसका आपको क्या फ़ायदा होगा। हमारा चैनल है यूट्यूब के अंदर यार हादी नेटवर्क कंगनपुर के नाम से एक मेरा चैनल है, इसको मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, इसको विजिट करें, इसको शेयर करें, इसको आगे अपने दोस्तों को सेंड करें। इस पर इस किस्म की वीडियो आती रहती हैं, तो यकीनन आपको इसका कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है, बल्कि किसी और को भी इसका फ़ायदा बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है जी। और देखते हैं कि बाकी रही बात ये है कि आज हमने जो सीखा है वो क्या क्या सीख लिया, उसको अगर कहते हो तो मैं समराइज़ कर देता हूँ। इससे पहले हमने डबल मल्टी यूज़र बनाने सीखे थे, मल्टीपल हमने सर्वर बनाने सीखे थे। इसमें ब्रिज में गया 2 ब्रिज बनाई थी, एक पोर्ट 4 और 5 के ऊपर एक ब्रिज बनाई, एक पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के ऊपर 2 पोर्ट और 3 के ऊपर हमने एक ब्रिज बनाई थी जी, ठीक है जी। ब्रिज 2 बनाने के बाद फिर हमने क्या किया था, एड्रेस में गया, एड्रेस बनाए, फिर इसके बाद हमने क्या किया, हॉटस्पॉट सर्वर बनाया। हॉटस्पॉट सर्वर पहले एक बना हुआ था, फिर दूसरा बनाया। पहले का नाम सर्वर का नाम हादी.नेट था, दूसरे का नाम रवि.नेट था। बहरहाल ये वाला आज हमने काम किया। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफ़िज़।